नमस्कार, AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा रानी। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। पिथौरागढ़ का पविया गांव आजादी के 70 साल बाद भी सड़क का इंतजार। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बसे पविया गांव की कहानी सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि उस संघर्ष की है जिसे आज भी पहाड़ के कई लोग बिना आवाज और बिना शिकायत के जी रहे हैं। गंगोली हाट तहसील के इस छोटे से गांव में कभी 100 से ज्यादा परिवार रहते थे। घरों में चूल्हे जलते थे, खेतों में काम होता था और गांव में हंसी के स्वर गूंजते थे। लेकिन वक्त के साथ हालात बदले और जो नहीं बदला वह था यहाँ तक पहुंचने का रास्ता। वही 4 किलोमीटर की खड़ी, थका देने वाली और कभी कभी जानलेवा चढ़ाई। 5 साल पहले जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से लड़ रही थी, तब इस गांव के लोगों ने एक और लड़ाई लड़ी, रास्ते की। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबने मिलकर अपने हाथों से सड़क बनाने की शुरुआत की। यह सिर्फ पत्थर हटाने या मिट्टी डालने का काम नहीं था, बल्कि उम्मीदों, सपनों और अपनी जमीन पर जीने के अधिकार की आवाज थी। उन्हें लगा था कि शायद उनका यह प्रयास शासन प्रशासन की नींद खोल देगा। शायद कोई अधिकारी आकर कहेगा, हाँ, अब तुम्हारे गांव तक रास्ता आएगा। लेकिन साल बदले, चुनाव हुए, सरकार बदली या वही रही, फर्क कुछ नहीं पड़ा। गांव आज भी वहीं खड़ा है, समय से बहुत पीछे, लेकिन उम्मीद से आज भी जुड़ा है। अब गांव में लगभग 30 परिवार ही बचे हैं। बाकी लोग पलायन कर चुके हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए सड़क चाहिए, अस्पताल तक पहुंच चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल और बुजुर्गों के लिए इलाज चाहिए। मगर यहाँ रहने वाले उन लोगों के पास शायद सब कुछ नहीं है, पर एक चीज है, अपनी मिट्टी से प्रेम। गांव की 96 साल की एक अम्मा है। उनके लिए यह सफर सबसे कठिन है। जब भी उन्हें इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है, पहले वो यह 4 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल चढ़ती है और फिर डोली में बैठकर वापस आती है। उनकी सांसें भारी है, लेकिन हालात के सामने उनका धैर्य आज भी मजबूत है। सबसे दुखद बात यह है कि जहां लोगों की संख्या कम हो जाती है, वहां उनकी आवाज भी कमजोर मानी जाती है, जैसे उनकी जरूरतें, उनका हक और उनका जीवन कम मूल्य का हो। पविया गांव पूछ रहा है, आजादी के 70 साल बाद भी क्या विकास सिर्फ शहरों का हक है? क्या एक सड़क, एक रास्ता, एक सुविधा मांगना बहुत ज्यादा है? कभी न कभी इस सवाल का जवाब देना होगा, क्योंकि हर गांववासी देश का हिस्सा है, लेकिन हर किसी तक विकास पहुंचा, यह कहने का हक अभी नहीं मिला है।